We are looking at the life of Elisha, एलीशा की जिंदगी पर गौर करते आ रहे हैं and we are looking at 4 places of spiritual growth. और देखिए आत्मिक वृद्धि के 4 खास स्थानों पर हम देख रहे हैं। The first message I spoke about was a calling of prophet Elisha. और देखिए पहले भाग में हमने देखा भविष्यवक्ता एलीशा की जो बुलाहट थी उसके The बाद, second part I dealt with Gilgal. और दूसरे भाग में हमने चर्चा की थी गिलगाल पर। Then how at Gilgal our flesh needs to be crucified. It's a place of crucifying the flesh. और कैसे गिलगाल में देखिए हमें अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है, यहाँ पर शरीर को क्रूसित किया जाता है। And I told you how to deal with your flesh. और आपको यह भी बताया गया था कि अपने शरीर से किस तरह से आपको निपटना है। And from there, from Gilgal, Elisha along with his mentor moves to a place called Bethel. और फिर उसके बाद हम देखते हैं गिलगाल से निकलते हुए एलीशा अपने प्रशिक्षक जो है एलिया के साथ बेतल नामक जगह पे। Now this is very powerful और देखिए बहुत ही जबरदस्त, because Bethel signifies prayer, Bethel signifies the presence of God, the house of God. क्योंकि हम देखते हैं बेतेल जो है यह परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के भवन का और ये प्रार्थना का प्रतीक है। Today we come to the 4th part of the message. और आज हम संदेश के चौथे भाग में आते हैं। Turn with me in your Bibles to the book of 2 Kings and let's read from chapter 2 right now. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे समय दूसरे राजाओं की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय में, And let's read verse 4 now. और आइए पढ़ेंगे उसे चौथे वचन Then Elijah said to Elisha, से। फिर एलिया ने एलीशा से कहा, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho." तू यही ठहरा रहे मेहरबानी करके, क्योंकि प्रभु मुझे यरीहो को भेजता है। Elijah is telling his protege Elisha that you stay over here. It's fine. You've come from Gilgal, you've come to Bethel. Now just relax, just stay over here. और देखिए एलिया अपने शागिर्द एलीशा से ऐसा कहता है कि देखो तुम यहीं ठहरे रहो, बस यहीं पे रहो। But the Lord is telling me to move to another place called Jericho. लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं दूसरे के स्थान पे यरीहो नामक जगह को जाऊं, Very significant. और बहुत ही खास है। But Elisha says to Elijah, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." लेकिन हम देखते हैं एलीशा ने एलिया से कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। So they came to Jericho. अतः वे यरीहो को आए। What is the significance of Jericho in all this? और देखिए यरीहो और इन सारी चीजों की खासियत क्या है। Clearly, this is not just some place that they are arriving at. और देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो ये कोई जगह नहीं जहां पर वे पहुंच रहे हैं। Please listen to me carefully बड़े right now. ध्यान से सुनिए इस वक्त। Sometimes you can be in a place and not even know its significance. और कभी-कभी देखिए आप किसी जगह पर होते हुए भी उसकी अहमियत को नहीं समझते। Jacob was in a place, he just took a stone and just lied down. He did not even know. And later on he came to know, my goodness, this is the gate of heaven. और देखिए याकूब एक ऐसे स्थान पर था, वहां पर उसने पत्थर को लिया और तकिया बनाकर वो लेट गया, और उसे पता भी नहीं था कि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। बाद में उसे ये बात जब पता चला तो उसने कहा, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल स्वर्ग का फाटक ही है। Many of you are in the same boat. और आप में से बहुत सारे लोग देखिए इसी प्रकार के नाव में But सवार I हैं। pray that you would not stay there. लेकिन प्रार्थना करते हैं कि आप वहीं पर न You बने would रहें। not be immature, but understand the significance, the spiritual significance of places, and you would rise to a higher realm in the spirit. Somebody say amen. और प्रार्थना करते हैं कि आप अपरिपक्व न बने रहें, और फिर आप जगह के बारे में जो अहमियत होती है उसको आप समझ सके, ताकि आप आत्मा के आयाम में और ज्यादा ऊंचा उठ सके। All right. The Okay. clearest reference concerning the significance of Jericho is found in the book of Joshua, chapter 6. और अगर आप यरीहो के बारे में सबसे स्पष्ट संदर्भ आप पाना चाहते हैं तो आप वो पा सकते हैं यहोशू के अध्याय 6 में। Go with me to the book of Joshua 6 and let's read from verses 1 to 3 onwards. और आइए निकालेंगे यहोशू के 6ठे अध्याय में और पढ़ेंगे उसके पहले वचन से तीसरे वचन में। Very, very powerful, very important. I want everybody to go there. बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सामर्थ्यशाली, और चाहते हैं कि हर कोई वहां पे Now देखे। the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. और वचन ऐसा कहता है कि यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, No one was allowed to go in or out. और कोई भी बाहर या अंदर जा नहीं सकता था। But the Lord said to Joshua, लेकिन प्रभु ने यहोशू से कहा, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर दिया हूं। Now notice over here, गौर करें यहाँ पर, they've just crossed the Jordan River. और जरा गौर करें कि बस उन्होंने यरदन नदी को बस अभी पार किया था। Joshua and team, okay?
और यहोशू और उसके टीम ने, and the children of Israel, of course. इजराइलियों ने, And the first place they come is Jericho. और पहली जगह जो वे पहुंचते हैं वह था यरीहो। And this was the place that the Lord said, I have given you this place. और ये वो जगह है जहां पर प्रभु कहता है कि ये स्थान मैंने तुम्हें दे दिया है, I've given you to you as a possession, the Lord is saying. और ये मैंने इस स्थान को तुम्हारे अधिकार में मैंने दे दिया है। This was the first city that God had to give them in the promised land. और देखते हैं कि ये पहला शहर था, पहला नगर था जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि प्रतिज्ञा देश में उनको दे दिया And जाएगा। God says again, I've given it to you. और परमेश्वर फिर से कहता है मैंने तुम्हें दे दिया है। Now that does not mean it just fell in their lap. They had to fight for it. और लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यूं ही ये उनके गोद में आके पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, उनको इसके लिए लड़ना पड़ा। Read verse 3 of the same chapter. उसी अध्याय के 3 वचन में पढ़िए। You and your fighting men, not just ordinary men, fighting men, should march around the town once a day for 6 days. और देखिए वचन में आगे लिखा है, इसलिए तुम और जितने तुम्हारे योद्धा हैं, देखिए गौर करें, योद्धा है, लड़ने वाले योद्धा हैं, नगर को 6 दिनों के लिए घेर लें। Not just ordinary people, but warriors. He said, take warriors with you. और देखिए कोई मामूली से लोग नहीं, लेकिन अपने साथ योद्धाओं को, लड़ाकू लोगों को ले लें। Now what I'm about to say is very powerful. It's very prophetic. So listen carefully. जो आपके साथ बांटने जा रहे हैं, जो बहुत ही भविष्यवक्ताई के तौर पे है, सामर्थ की बात ध्यान से सुनिए। We as Christians need to not only overcome the flesh and the world, but we also must deal directly with the enemy and overcome him. और देखिए हम मसीहियों को देखिए सिर्फ संसार पर और अपने शरीर पर ही जय नहीं पाना है, Yeah. लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जो शत्रु, जो अंधकार की शक्तियां, जो शत्रु हैं, उन पर भी जय पाना है और उन पर हावी होना है। You know, many Christians are aware of the battle between the spirit and the flesh. और देखिए बहुत सारे लोग जो इस आत्मा और शरीर के बीच में जो लड़ाई चलती है उसके बारे में अच्छे से वाकिफ हैं, But they are ignorant, or rather they choose to be ignorant about the spiritual battle that rages between believers and the forces of darkness. लेकिन वे इस प्रकार की लड़ाई जिससे एक अनजान है, या तो फिर वो उन्होंने चुनाव कर लिया है इस तरह से अनजान रहने का, जो लड़ाई होती है विश्वासियों और अंधकार की शक्तियों के बीच में, They just ignore it. वे बस नजरअंदाज करते हैं। There is a battle. एक प्रकार की ऐसी लड़ाई है। Apostle Paul highlights this in Ephesians 6 and verse 12. प्रेरित पौलुस जो है इस लड़ाई के बारे में साफ तौर पे खुलासा करते हुए बताते हैं, इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय 12वें वचन। See what he says. देखिए वचन क्या कहता है, For we do not wrestle, fight against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness, that is evil spirits in the heavenly places. देखिए वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध यानी लड़ाई जो है, युद्ध जो है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, यानी कि दुष्ट आत्माओं से है जो आकाशीय स्थान में है। Apostle Paul revealed the hierarchy of the demonic world. और हम यहां पर देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है शैतानी शक्तियों का, जो दुष्ट आत्माओं का जो जगत है, उसके बारे में पूरा दिखा रहे हैं। He see he had special revelation, he had special insights. और हम देखते हैं उनके पास एक खास प्रकार का प्रकाशन था, खास प्रकार की अंतर्दृष्टि थी। You see that through the Spirit, God had taken him to the third heaven. हम देखते हैं आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उनको तीसरे स्वर्ग में ले गए थे। And I believe it was at this time he got insights up into the realm of the demonic. Listen, this is important. पूरा यकीन है कि उसी समय में इनको आत्मिक जो जगत होता है उनके बारे में जो आयाम जो है उनका, उसका भी प्रकाशन मिल गया था। Because you see the demonic realm, the demonic powers, they are settled in the second heaven. आप जानते हैं शैतानी शक्तियों का जो आयाम जो होता है ये दूसरे स्वर्ग में है। But you see the enemy knows, the devil and his demons know that their time is short. लेकिन आप देखते हैं कि शत्रु जानता है, शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियां जानती हैं कि उनका समय बहुत ही कम है। And what can stop them is only the children of God. और क्या चीज उन्हें रोक सकती है, वो सिर्फ परमेश्वर के बच्चे ही हैं। So that's why he tries and attacks the people of God, the children of God, viciously through his evil spirits. और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के संतानों पर विचित्र तौर पर अपनी आत्मा, अपनी दुष्ट शक्तियों के जरिए हमला करता रहता है। How? कैसे? You see, Christians often face attacks on their environment. हम देखते What do हैं you mean by that? मसीह लोग अक्सर जो है अपने वातावरण, अपने आसपास के जो माहौल में है, इस प्रकार के हमले झेलते हैं। You know, the place they're working in, इसका मतलब क्या है कि वे जगह जहां पर वे काम the करते हैं, place they live in. जिस जगह पर वे रहते हैं, Sometimes they face the satanic attacks in their bodies through sickness and accidents. और कभी-कभी शैतानी हमला को जो उनके शरीर पर वो झेलते हैं बीमारियों के जरिए, एक्सीडेंट के जरिए। Some Christians face attacks in their thoughts and emotions. और कुछ मसीह लोग जो होते हैं अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में हमले पर हमला पाते हैं, And it creates havoc in their relationships. और उनके संबंधों में इससे तांडव मच जाता है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Some Christians face vicious attacks in their spiritual life. और कुछ मसीह लोग जो है अपने आत्मिक जीवन में अजीब
अजीब और विचित्र हमला झेलते हैं। They cannot serve God. वे प्रभु की सेवा नहीं कर I'm सकते। telling you, church. कहते हैं आपसे You कलीसिया। know, some Christians, they face attacks on their finances. और कुछ मसीह लोग जो होते हैं उनके पैसों के क्षेत्र में उन पर लगातार हमला होता रहता I was है। just speaking to one sister recently, पासवान जी हाल ही में किसी बहन से बात कर रहे थे and she told me that for some reason her husband does not have a proper job for years, not just months, years. और बताने लगी कुछ कारणवश उनके पति के पास कई सालों से, कुछ महीनों से ही नहीं लगी, कई सालों से एक अच्छी नौकरी टिक नहीं पाई। You see, these are patterns. आप देखते हैं ये चलता रहने वाला सिलसिला है। Those patterns need to break in Jesus' name. चलते रहने वाला सिलसिला, एक प्रकार का चक्र जो है उसका टूटना जरूरी है यीशु के नाम Listen में। very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Many simply don't understand why everything is happening and why everyone seems to be against them. और देखिए बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं सरलता से कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है और Yeah. क्यों सभी लोग उनके खिलाफ में खड़े हो रहे They हैं। are distressed, they are confused, they are anxious. और देखिए वे चिंतित है, वो तनाव में है, वो गड़बड़ी और उलझनों में है। Some Christians, कुछ मसीह oh, they think that it is just a natural occurrence, just a coincidence. और वे तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो बस इत्तेफाक से चलने वाला बस चलते रहता है, यही है। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? You need discernment, people of God. परमेश्वर के लोगों आपको परख करने की शक्ति पानी चाहिए। Today you should pray, say, Lord, I need discernment. आज आप प्रार्थना करिए, कहें कि प्रभु मुझे परख करने का अनुग्रह दे। Let me read a letter for you which I received recently. और हाल ही में पासवान जी ने एक लेटर किसी का एक लिखा हुआ संदेश पाया। Here is a letter from a worn out Christian mother. You'll और understand. ये पत्र जो है, संदेश जो आया है, एक हताश हुई एक मसीही माँ की है। Pastor, I have had enough with my son. पासवान जी मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ करके देख लिया। I tried everything. मैंने सब कुछ I'm reading आजमाया। her letter, okay? I argue with him about my faith. अपने विश्वास के बारे में मैंने उनसे बहुत बहस कर ली। I tried to get him to read the Bible and pray also. मैंने कोशिश किया कि वो अपना बाइबल पढ़े और प्रार्थना I भी even करें। shared Christian videos and podcasts with him. यहाँ तक कि जो मसीही जो वीडियोस होते, जो पॉडकास्ट होते, वो भी मैंने उनके साथ I साझा have किया। tried being extra nice, but it seems like I'm not getting anywhere. और मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार करके भी कोशिश करके देख ली, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रही हूँ। It's like I'm against a wall. और ऐसा दिखता है जैसे कि मैं एक दीवार के खिलाफ में हूँ। Can you please help? क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? Signed so and so. और उनके नाम उन्होंने नीचे लिखे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is a Christian mother ये एक मसीही माँ है praying for the salvation of her son. जो अपने बेटे के उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। Let me tell you, बताने दीजिए। maybe you are facing this kind of battle in your life. शायद हो सकता है कि आप भी इस प्रकार की ही लड़ाई का अपने जिंदगी में सामना कर And रहे I हैं, want you to understand लेकिन चाहते कि आप that समझें such type of battles cannot be won through logic, intelligence, or persuasion. लेकिन इस प्रकार की लड़ाई को जो है आप अपनी समझदारी के साथ या अपने दिमागी ज्ञान और बुद्धि से नहीं जीत सकते This हैं। is another kind of battle. ये दूसरे प्रकार की लड़ाई है। It's a battle without physical weapons. It's a spiritual battle. ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शारीरिक हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। ये तो एक आत्मिक लड़ाई है। Somebody says spiritual battle. कोई कहे आत्मिक लड़ाई। Jericho is the place of spiritual warfare. और यरीहो आत्मिक युद्ध का स्थान Are है। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? People of God, I want you to understand this. परमेश्वर के लोगों चाहते हैं हम कि आप ये समझ See, जाएं। God has given you promises. You know, you have received prophecies. देखिए परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दे रखी हैं और आपने भविष्यवाणियों को पाया है। One young girl wrote to me. एक नौजवान लड़की I ने said, लिखे, Pastor, this great prophet, he prophesied over my life, and it was so accurate, it was so clear. But why is it still not happened in my life? और उन्होंने ऐसा बताया कि परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जी ने मुझ पर ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की मेरी जिंदगी के लिए, और जो कि बिल्कुल सटीक और साफ तौर पर सही थी, लेकिन अभी तक वे भविष्यवाणी मेरी जिंदगी में पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं? You see, just because somebody prophesied over you, it's not just going to fall in your lap. आप देखते हैं क्योंकि किसी ने आप पर सटीक भविष्यवाणी कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके गोद में यूं ही आके गिरेगा। Just because the Lord said that you will receive Jericho, I've given Jericho to you, that doesn't mean that, Joshua and everybody could have a party near Jordan River with their Bermudas and hats and say, okay, fine, God said it, so it will be done. और देखिए क्योंकि परमेश्वर ने No. यहाँ पर इजरायलियों से और यहोशू से कह दिया था No. कि मैं यरीहो को इसकी पूरी संपत्ति समेत तुम्हें दे देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये वहां पर यहोशू और सभी इजराइली लोग उस यरदन नदी के किनारे पर बरमुडा में बैठे हुए बस वहां पर अच्छे से दावत और पार्टी मना रहे थे, ऐसा नहीं था। No, there was a fight. Hey, नहीं, वहां पर एक लड़ाई छिड़ are गई। you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Paul says the fight of faith. और फिर पौलुस कहते हैं विश्वास की लड़ाई। You need to somebody say, I receive this word right और now. किसी को तो कहने की जरूरत है, मैं ग्रहण करता हूं इस Are you वक्त। listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? When David was anointed king, और जब दाऊद अभिषेकित राजा हुआ, the Philistines heard it तब फलिश्तियों ने सुना and they came against him. और वे उसके खिलाफ में आए। Today you must say, in the
name of आज Jesus. आपको कहना चाहिए यीशु के नाम में Any power that is hindering my progress, I bind it in Jesus' name. कोई भी शक्ति जो मेरे प्रगति और बढ़ोतरी को रोकती है, मैं उसे बांध देता हूं यीशु के Paul नाम the में। apostle फिर says, पौलुस कहते हैं, for our weapons are not carnal, but they are mighty through God for the pulling down of strongholds. Come on, somebody. हमारी लड़ाई के हथियार जो है ये शारीरिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य मजबूत गढ़ों को ढा देने के Are you लिए। listening right now? आप सुन रहे हैं इस You वक्त? know, you've been attacked with sickness. और बीमारियों के जरिए आप पर हमला होता है, Don't just cry. बस रोते मत बैठिए। There was a mighty man of God called John G. Lake. परमेश्वर के एक बड़े सामर्थ्य जन हुआ करते थे, जॉन जी लेक जी। I am told that, and in one of his books that, his wife was sick. और देखिए उनकी पुस्तक में पासवान जी ने ऐसे पढ़े कि उसमें लिखा हुआ था कि उनकी पत्नी जी बीमार पड़ गई And थी he was so annoyed. He said, God, how can you do this? और वे बहुत ही तंग होकर कहने लगे कि परमेश्वर आप ये कैसे कर सकते हैं, And he was so mad. और बहुत ही वो पागल हो गए। I'm sorry to say this. He threw the Bible like this. और माफी चाहते हैं कहने के, लेकिन उन्होंने बाइबल ऐसे फेंक दी है। And that it opened to Acts chapter 10. लेकिन जब वो खुला तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक का 10वां अध्याय खुला था And the Holy Spirit said, pick it up now. और पवित्र आत्मा ने उससे कहा अब उठाओ, And there he read. और फिर उन्होंने पढ़ा, Says, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power so that he could go and destroy the works of the devil. Somebody say, I receive this word right लिखा now. हुआ था कि All those who are परमेश्वर ने oppressed by the devil. Yes. और यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया ताकि जो भी शैतान के द्वारा सताए गए थे उनको वो चंगा करते फिरे। He said, he got this realization फिर वो इस बात से परिचित हो गए that this sickness is not from God. कि ये बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से It's नहीं an है, attack over my family. ये It's an मेरे परिवार attack. पर हमला है। He started praying. वो प्रार्थना करने He लगे, bound that works in the name of Jesus. शैतानी कामों को वे बांधने लगे यीशु के नाम में। His wife was healed. उनकी पत्नी जी चंगी हो गई। Dear child of God, परमेश्वर की प्यारी संतान, you see, आप देखते it's हैं a fight of faith. ये विश्वास की एक लड़ाई है You just can't slide in over there. No, और बस आप वहीं पे ढीला ढाला ऐसा पड़े नहीं रह सकते। no. नहीं, नहीं। You've got to claim it by force. आपको देखिए ताकत बलपूर्वक उस पर दावा Jesus करना है। said, the violent take it by force. यीशु ने कहा कि जो हिंसक लोग जो है आत्मा में जो बलवंत है वो बल से पा Not लेते हैं, violence in the flesh. No. और शरीर में जो हिंसक खुखार नहीं, Violence in the spirit. लेकिन आत्मा में जो हिंसक Somebody होते say, हैं, I'm receiving this word right now. मैं इसे ग्रहण करता हूं।